हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10th का मैथ पढ़ेंगे, जिसमें आपका एक्सरसाइज है ना 7.3 शुरू करना है। देखिए, इसमें आप एक्सरसाइज 7.2 तक आपको बता गया था, है ना, मतलब पिछले वीडियो में 7.2 ख़त्म हुआ है और इसमें आज हम लोग 7.3 शुरू करेंगे। देखिए, एक्सरसाइज 7.3 शुरू कर, है ना, एक्सरसाइज 7.3 में आपको कुछ फार्मूला जानना पड़ेगा, है ना। पहले जैसे देखिए, इसमें आपको पढ़ना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़े होंगे 1/2 गुने, है ना, आधार गुने ऊंचाई। लेकिन जो त्रिभुज संरेख बिंदुओं से बना है ना, संरेख रहेगा, है ना, तीनों बिंदुओं का निर्देशांक दे देगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए, तो अगर कहेगा कि त्रिभुज ABC, है ना, इसका निर्देशांक, A का निर्देशांक मान लीजिए x1 y1 दे दिया, B का निर्देशांक दे x2 y2, क्या है x2 y2, उसके बाद C का हो जाएगा x3 y3, ठीक है। तो अगर पूछता है, अगर तीनों बिंदुओं का निर्देशांक देने के बाद आपसे पूछे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो लिखना क्या है, पहला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्या हो जाएगा 1/2 इंटू, है ना, x1 इंटू y2 माइनस y3, ठीक है। उसके बाद प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये फार्मूला हम कब लगाएंगे, जब त्रिभुज में तीनों बिंदुओं का निर्देशांक दे देगा, तब ABC तीनों बिंदुओं का, है ना, निर्देशांक दे देगा, तो समझिए इस फार्मूला से हम क्षेत्रफल निकालेंगे। और अगर मान लीजिए कहेगा कि दूसरा शर्त, अगर मान लीजिए कहेगा कि संरेख है, यानी संरेखी है या संरेख है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है ना। तो याद रखिएगा, संरेख बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। यानी कहने का मतलब है कि क्या हो जाए क्षेत्रफल। अभी देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बताए थे, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1, ठीक है, प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर में क्या हो जाएगा, 0। अगर कहेगा कि त्रिभुज, है ना, संरेखी या संरेख बिंदुओं से बना त्रिभुज है, तो उसका क्षेत्रफल कितना लेके चलेंगे हम, 0, ठीक है। नहीं तो अगर तीनों भुजाओं, मतलब तीनों का निर्देशांक दे देगा ABC का, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इस फॉर्मूला से निकालेंगे, और संरेखी कहेगा तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 ले लेंगे। समझ गए। देखिए, तो कुछ फार्मूला और भी है। जैसे अब देखिए, अगर मान लीजिए कहेगा, है ना, कि मध्य बिंदुओं से, क्या कहेगा, मध्य बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना, अगर कह दे मध्य बिंदुओं से बने त्रिभुज, है ना, बने त्रिभुज से अगर कहे, तो देखिए याद रखिएगा, इसमें होता क्या है कि इसमें पहला शर्त है ना, कि ध्यान रखिए, बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना, अनुपात क्या होता है, छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल। समझ गए। और अगर आपसे पूछे, ठीक है, जैसे देखिए, अगर पूछे कि बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल और छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात बताते हैं, कितना होता है इसका, 4:1 होता है। कितना हो जाएगा, 4:1, ठीक है, ठीक है। और अगर पूछे कि छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल और बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात बताइए, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए ऊपर 4:1, तो इसका क्या हो जाएगा, 1:4। और अगर देखिए तीसरा पूछेगा, अगर पूछेगा कि बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, तो क्या हो जाएगा, है ना, हो जाएगा आपका 4 गुने छोटा त्रिभुज का क्षेत्रफल, 4 गुने छोटा त्रिभुज का क्षेत्रफल। और अगर पूछेगा, है ना, छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा में 4 कर देंगे, ठीक है। इसको यहाँ पर लिख देते हैं, आपको ठीक से दिखाई देगा। देखिए, अगर आपसे चौथा पूछे, है ना, कि छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, तो क्या हो जाएगा, बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा में 4।
समझ गए। तो मुख्यतः देखिए, मुख्यतः आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। अगर देखिए, अगर त्रिभुज का तीनों है ना, तीनों बिंदुओं का मतलब निर्देशांक दे दे और त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे तो इस फॉर्मूला को याद रखिए, इस फॉर्मूला से बनाएंगे। और अगर कहें कि त्रिभुज संरेखी है ना, तो क्षेत्रफल क्या लेंगे हम, 0 ले लेंगे। बात समझ गए, ठीक है। और मध्य बिंदु से बने त्रिभुज का बात करें तो अगर मध्य बिंदु से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल और छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात कितना होता है, 4:1। फिर उसके बाद छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल और बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात इसका उल्टा कर देंगे, 1:4, है ना। अगर बोलेगा बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए तो 4 गुना छोटा त्रिभुज का क्षेत्रफल, और अगर बोलेगा छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए तो बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा में, है ना, 4। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद आपका अब इसमें है ना एक्सरसाइज शुरू करेंगे। अब देखिए, अब इसमें आपका एक्सरसाइज शुरू होने जा रहा है। तो देखिए, इसमें एक्सरसाइज 7.3 का जो पहला क्वेश्चन कर रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताएं जिसके शीर्ष हैं, तीनों शीर्ष मतलब जिसके शीर्ष दिया हुआ है आपको, है ना। पहला में देखिए, जैसे मान लीजिए त्रिभुज हो गया आपका, ठीक है। मान लीजिए इसका शीर्ष दे दिया कितना, 2, 3, इसका दिया हुआ है, इसका दिया -1 और 0, और इसका दे दिया 2, -4, ठीक है। तो देखिए, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप लिख लीजिए x1 y1। x1 का मान कितना हो जाएगा बताइए, ये हो गया x1 y1, तो x1 बराबर हो गया 2 और y1 बराबर हो जाएगा 3। ये हो गया x2 y2, तो x2 बराबर हो जाएगा -1 और y2 बराबर हो जाएगा 0। ये हो गया x3 y3, x3 2 हो जाएगा और y3 -4 हो जाएगा। अब ज्ञात क्या करना है आपको, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला अभी बताए थे आपको क्या था कि 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ठीक है। बस इसी फार्मूला में बैठा देना है, आपका मान आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, लिखिए 1/2 इंटू x1 का मान कितना है, 2 है तो 2 रख देंगे, इंटू y2 माइनस y3, तो y2 का मान कितना हो गया आपका 0 और -4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस x2, तो x2 का मान कितना है -1, है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे -1, ठीक है। यहाँ पे कर दीजिए डायरेक्ट, प्लस में है -1 लिखना है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1 इंटू y3 माइनस y1, तो y3 का मान है -4 और माइनस y1, तो y1 का मान है 3, ठीक है। इसके बाद प्लस x3 का मान कितना है 2 है इंटू y1 माइनस y2, तो y1 का मान 3 हो गया और y2 का मान 0 है। बस इसको सोल्व कर देंगे तो मान आ जाएगा। तो कितना आपका 1/2 इंटू 2, अब देखिए 0 और 4 तो कितना 4 आ जाएगा, माइनस है -1 ही है, गुना ही कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी कि -7, अब प्लस 2 गुना 3 माइनस 0 यानी कि 3 बचा। तो आपका बचा कितना इसमें देखिए, आपका आ जाएगा कितना, 2 में 4 से करेंगे तो 8, है ना, और माइनस माइनस प्लस तो कितना हो जाएगा 7 और प्लस कितना 3 दूनी 6, यानी कि 8 7 15, 15 6 21, यानी कि 21/2 वर्ग इकाई। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 21/2 वर्ग इकाई, ठीक है। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन हो गया। अब देखिएगा इसके बाद दूसरा, देखिए इसमें जो आपका पहला का दूसरा क्वेश्चन है कह रहा है, इसमें भी तीनों है ना, तीनों का शीर्ष दिया हुआ है। जैसे त्रिभुज हो गया आपका, ठीक है, इसका शीर्ष दे दिया आपका -5 -1, इसका दे दिया 3 -5 और सी में दे दिया है 5 2, ठीक है। तो इसका क्या करें, कुछ नहीं, x1 y1 पहले लिख लेंगे। तो x1 y1 का मान कितना हो जाएगा, x1 का मान -5 और y1 का मान -1, ये हो जाएगा x2 y2 का मान, x2 हो गया आपका 3 और y2 हो जाएगा -5, ये हो गया x3 y3, x3 हो गया आपका 5 और y3 हो गया आपका 2। तो लिख दीजिए इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, तो फार्मूला अभी बताएं कि 1/2 है ना, 1/2 इंटू x1 इंटू क्या होता है y1, ठीक है, क्या होता है इसमें x1 इंटू y2 माइनस y3, और फिर क्या होगा प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 और प्लस x3 क्या हो जाएगा y1 माइनस y2, ये होता है। तो देखिए लिखेंगे 1/2 इंटू x1 क्या होता है, x1 का मान -5 है तो -5 रखेंगे, इंटू y2 माइनस y3, तो y2 का मान है -5 तो -5 है ना, और y3 का मान है 2 तो -2 हो जाएगा, प्लस x2, तो x2 का मान कितना है 3, y3 माइनस y1 तो y3 है 2 माइनस y1 का मान कितना है -1 तो माइनस माइनस प्लस। अब देखिए x3, तो x3 का मान कितना है 5 है, इंटू y1 माइनस y2, तो y1 का मान है -1
है ना। अब y2 का मान है -5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लस हो जाएगा। बस अब इसको हल कर लेना है, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू -5। देखिए ये दोनों जोड़ेंगे, सॉरी माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, यानी कि -7 प्लस 3 इंटू 2 + 1 तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 5, ठीक है। और ये आपका माइनस प्लस माइनस यानी कितना हो जाएगा आपका, है ना 4। बस हो गया। तो लिखेंगे 1/2 इंटू माइनस माइनस प्लस, है ना 35 हो जाएगा। अब प्लस 3 × 9 और प्लस 5 × 20, ठीक है। तो हो गया ही, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा 45 तो 10 55, 55 में 9 जोड़ेंगे तो 64, यानी कि 64 यानी कितने बार में 32 बार में कट जाएगा ये 2 से, तो कितना आ गया आपका ये 32 वर्ग इकाई। इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 32 वर्ग इकाई आ जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा इसके बाद अगला क्वेश्चन जो आपका दूसरा है, देखिए इसमें आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात करना है ना। यानी कि इसमें k का आपको मान बताना है ताकि तीनों बिंदु संरेखीय हो, यानी k का वह मान बताइए जिसके लिए क्या हो बिंदु संरेखीय हो जाए। तो बताया था कि संरेखीय अगर कहेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लेके चलेंगे हम, है ना 0 लेके चलेंगे। तो देखिए ऐसे मान लीजिए त्रिभुज हो गया आपका, ठीक है। इसमें दिया है 7, पहला का शीर्ष कितना है 7 - 2, ठीक है। इसके बाद क्या है आपका 5 - 1 और फिर दिया 3k। तो देखिए पहले तो x1 y1 का मान पता करेंगे, है ना। तो ये दोनों हो जाएगा x1 y1, x1 का मान 7 और y1 का मान -2। ये हो जाएगा x2 y2, तो x2 का मान 5 और y2 का मान 1। ये हो जाएगा x3 y3, x3 का मान 3 और y3 का मान k, ठीक है। तो चूँकि क्या है ना मतलब संरेखी है, तो लिख देंगे ना चूँकि संरेखी है ये है, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका 0 को लेके चलेंगे हम, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू x1 इंटू, है ना y3 - y1, ठीक है y3 - y1, ठीक है। तो x1 इंटू y2 - y3 प्लस x2 इंटू y3 - y1 और प्लस x3 इंटू y1 - y2 बराबर में क्या हो जाएगा 0। तो देखिए 1/2, अब जितना करें उतना सबका मान बिठाते चलिए। तो x1 का मान कितना है, x1 का मान हो जाएगा 7, तो 7 इंटू y2 - y3 यानी कि 1 - k प्लस x2, तो x2 का मान कितना है 5, तो 5 इंटू y3 - y1, तो y3 का मान है k और माइनस y1 का मान कितना है -2, तो माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा +2 और प्लस x3, तो x3 का मान कितना है 3 इंटू y1 - y2, तो y1 का मान कितना है -2 और y2 का मान है 1, तो -1 = 0 हो जाएगा। तो अब इसको हल कीजिए 1/2 इंटू, ठीक है। अब देखिए इसमें गुना करेंगे अगर तो 7 में 1 से तो 7 हो जाएगा, प्लस माइनस 7k, फिर प्लस 5 में k से करेंगे तो 5k और प्लस 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 5 में 2 से करेंगे तो 10 और प्लस 3 गुना देखिए माइनस माइनस प्लस यानी कि -3 बराबर में 0। तो कितना हो जाएगा आपका 1/2 इंटू 7 माइनस, है ना। देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस यानी कि -2 के आ जाएगा, ठीक है, प्लस 10 और प्लस माइनस -9 = 0 हो गया, है ना। 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9 और प्लस माइनस माइनस। अब देखिए हो जाएगा आपका 1/2 इंटू, देखिए ये भी आपका 7 ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये माइनस में है, तो 10 में 7 जोड़ें तो 17 और 17 में से 9 घटाएंगे तो 8, यानी कि क्या आ गया -2k + 8 = 0। देखिए तो 2 आपके इधर भागा में है, उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा बराबर के उस तरफ, तो यहाँ बचे कितना -2k + 8 बराबर, और जानते हैं कि 2 और यहाँ पे पहले से 0 है, तो 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसलिए आपका कितना आ गया आपका -2k + 8 बराबर 0, ठीक है। तो -2k इसको उधर देखिए यहाँ +8 है तो उधर जाएगा तो -8 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -8, तो माइनस से माइनस कट गया, 2 से क्या बार में 4 बार में, यानी k का मान कितना आ गया आपका 4, समझ गए। तो ये जो है k का मान आपका आ गया, ठीक है। अब देखिएगा इसके बाद दूसरा क्वेश्चन इसमें,
देखिए इसमें दूसरा क्वेश्चन कर रहा है ना, तीनों इसमें भी शीर्ष दिया हुआ है, इसमें भी आपको के का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये आपका त्रिभुज है। तो देखिए इसमें इसका शीर्ष कितना दिया है 8 और 1, इसमें इसका दे दिया है आपका k-4 और इसमें दे दिया 2 और -5। ठीक है, तो इसमें पहले x1 y1 का मान पता कर लीजिए। तो x1 y1 ही हो जाएगा, x1 का मान 8 और y1 का मान 1, ये हो जाएगा x2 y2। x2 का मान हो गया k और y2 का मान हो जाएगा -4। ये हो गया x3 y3, तो x3 का मान हो जाएगा 2 और y3 का मान हो जाएगा -5। ठीक है, तो यहाँ से देखिए चूँकि संरेखी है इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल फार्मूला क्या हो जाएगा 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर में 0 लेके चलेंगे। तो देखिए 1/2 है तो 1/2 इंटू x1 का मान कितना है 8, तो 8 इंटू y2 माइनस y3, तो y2 का मान हो गया -4 और माइनस y3 है ना, तो y3 का मान कितना है -5 है, तो माइनस माइनस प्लस 5 प्लस x2, तो x2 इंटू तो x2 का मान कितना है k है तो k रख देंगे इंटू y3 माइनस y1, तो y3 का मान है -5 है ना, और माइनस y1 का मान है 1 और प्लस x3, तो x3 का मान कितना है आपका, x3 का मान है ना -5, तो ये आपका क्या हो जाएगा प्लस माइनस -5 इंटू y1। ठीक है, प्लस x3, तो x3 का मान 2 है तो प्लस 2 इंटू y1 माइनस y2, तो y1 का मान 1 हो गया और माइनस y2 का मान -4 है तो माइनस माइनस प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो 1/2 इंटू 8 और देखिए माइनस प्लस माइनस तो कितना हो जाएगा +1 घटेगा तो 5 में 4 घटाएंगे तो प्लस हो गया। अब देखिए k है तो k, ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा -6 और प्लस 2 इंटू 4 1 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 1/2 इंटू 8 प्लस है ना, और प्लस माइनस देखिए k गुना करेगा -6 में तो -6 के आएगा और माइनस प्लस -6 के और प्लस कितना 5 दूनी 10 बराबर में 0। तो इसको अगर हल करेंगे तो 1/2 अब देखिए प्लस में है भी प्लस में, तो प्लस 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 यानी कि 18 माइनस 6 के बराबर 0। अब देखिए इधर 2 इधर भागा में है, उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो होगा क्या आपका इधर बच जाएगा क्या, इधर 2 को उधर भेजेंगे तो बचेगा इधर 18 माइनस 6 के बराबर 0। तो कितना हो जाएगा -6 के आई प्लस में इधर आएगा तो माइनस में यानी -18, तो माइनस माइनस कट गया और 6 सही बार क्या बार में 3 बार में, तो k बराबर 3। यही क्या है आपका इसका k बराबर 3 आपका आंसर है। ठीक है, तो है ना इसमें आपका जो दूसरा क्वेश्चन है यहाँ तक बन गया है और आपको है ना अगले वीडियो में आपको इसमें अगला नंबर यानी जो 3rd नंबर क्वेश्चन है आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा।